गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आसान बनाओ मैथ्स में आपका वेलकम है। 8th क्लास के 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का। इसका सॉल्यूशन मैं करवाने जा रही हूँ। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 माइनस, पहले क्वेश्चन का है 2/3 माइनस 2/3। परीक्षाएं नज़दीक हैं तो हमें इन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बस वही होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, 2/3। ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 3, ऊपर हमारा बचेगा 2 और 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 4। इस तरह हमारा आंसर होगा 4/3। तो पहले का आंसर हमारा क्या है, सी नंबर है 4/3। सेकेंड नंबर है द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इज। तो पहले तो जान लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ये होता है कि बराबर में कोई जीरो या कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन कहलाता है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास वन वेरिएबल चाहिए। वन वेरिएबल मतलब कि आप जानते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल कहलाता है। तो देखिए, हम अगर क्वेश्चन ए नंबर पे देखते हैं तो 2x + 3 = 0। दूसरे नंबर पे देखते हैं बी नंबर पे 2x + y, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन होगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर में वन ही होता है। इस प्रकार सी में देखेंगे तो वन ही वेरिएबल है, लेकिन वो इक्वेशन नहीं है। और डी में देखेंगे x × y, तो उसमें भी दो वेरिएबल है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, 2x + 3 = 0। ये नंबर हमारा ऑप्शन होगा 2x + 3 = 0। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमें लीनियर भी देखना है और इक्वेशन भी देखना है। इक्वेशन आप जानते हैं कि जब बराबर में कोई संख्या हो, जीरो हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और जो लीनियर है उसमें सिर्फ वन ही वेरिएबल होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल। इस तरह तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 75, ईच मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल विल बी। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, जिसके 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। तो उसमें से कह रहा है कि जो 3 हैं वो कितने हैं, 75 है, 75 डिग्री है। तो चौथा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल, तो उनका सम कितना होता है। मान लीजिए हम इसको ABCD मान लें, तो हम जानते हैं कि A + B + C + D = हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 3 है, मान लीजिए ये वाले, ये 3 हमारे 75 + 75 + 75 है, तो हमको D निकालना है। ठीक है, तो 360 डिग्री है। तो बस इनको जोड़ लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 ये 21 हो जाएगा, 7 7 7 21 1 22, यानी 225 जोड़ने के बाद होता है 3 एंगल्स को। तो हमको डी फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको। D = हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 225। बस इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 में 5 गया, 5 आएगा, 6 में 3 गया तो आ जाएगा 3, और 3 में 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा, इस 3 में 2 गया तो हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास 135 डिग्री जो है एंगल आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, 135 डिग्री। एक बार फिर से बता देती हूँ, तीनों एंगल्स के योग कितने हैं। 3 एंगल्स हमको दिए हुए हैं, तीनों कोणों का योग कितना है, 75 75 75। इनको जोड़ने के बाद हमारा 225 आएगा। 360 में 225 को घटाएंगे तो 0 में 5 गया, 5 आया। 6 में यहाँ से एक 1 कैरी हो जाएगा तो 3 आया, और यहाँ से 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1। इस तरह हमारा आंसर हो गया 135 डिग्री, जो 3 नंबर का है। चौथा नंबर है हमारे पास 441, 441 इज द स्क्वायर ऑफ
विथ नंबर। तो हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर फाइंड करने लगे कि किसका स्क्वायर है तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि 1 से लेके 1 को तो सबको 2 से लेके आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसका मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा हमारे पास बी नंबर, बी 21। आप देख सकते हैं 21 इंटू 21। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्क्वायर निकालने का इजीली तरीके से ट्रिक बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप स्क्वायर बताइए, मैं आपको स्क्वायर पढ़ा दूंगी। इस तरह आप अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो 441 आएगा। तो स्क्वायर हमारा 21 का होगा 441। इस तरह हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है 1/1000 से ऊपर है, ये 10,000 से भी ऊपर है, 1 लाख है। तो इसका मीटर में ये इक्वल होगा, तो ये बहुत ही आसान है मीटर में इक्वल। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। इसमें कुछ नहीं करना है, 1/10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 से इंटू हो जाएगा 10 की पावर। जब ये ऊपर जाता है तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है, -6। तो इस तरह हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। 1 लाख है, 1/1 लाख मीटर इज इक्वल टू, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10 की पावर उतना ही रखना है जितने जीरो हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 जीरो हैं तो मैंने 6 रख दिया। अब एक आप पढ़ चुके होंगे कि जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसमें माइनस का इन्वर्स लग जाता है। तो बस ये 6 था तो ये इसमें माइनस इन्वर्स भी लग गया, इंटू हो गया -1 का, तो ये हो गया -6। तो आंसर आपके सामने है। इसका आंसर होगा नंबर 1, ए नंबर। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको इस पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन बता चुकी हूँ। इसी तरह मेरे आगे भी वीडियो आएंगे, आप उसको देखते रहिएगा। मैं 8th और 5th क्लास के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी सॉल्यूशन करवाऊंगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगी। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।